Hi guys, welcome back and I'm sorry for the inconsistency यही बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो because something was going in and out और समझ ही नहीं आ रहा था what's going on and कैसी चीज़ें होगी क्या होगा कुछ प्लान आउट ही नहीं हो रहा था there were things which were prepared actually but आ रहे थे कोई रीज़न से मतलब कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था एंड अगेन न्यू जॉब सर्च आउट के चक्कर में इंटरव्यूज के चक्कर में एवरीथिंग वाज a bit of messed up actually but then yes I found a new job और अभी ट्राइंग टू गेट इन ट्रैक वापस से कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश चालू है अगेन येस गुड न्यूज़ इज आई हैव जॉइंड कोर्स कोहोर्ट ज्वाइन किया है हितेश सर का एंड चायर कोड पे बहुत मज़ा आ रहा है सच में इफ़ यू गाइज हु आर प्लानिंग टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर इन जस्ट फ्यू मंथ्स टेक दिस अप वो नहीं है एक दिन में इंग्लिश सीखो ये सब नहीं है मतलब सच में बहुत अमेजिंग कोर्स है क्या क्या नहीं सीख रहे हैं हम HTML सीख रहे हैं CSS जावास्क्रिप्ट Node.js रिएक्ट AWS एंड व्हाट्स नॉट और इतने सब में ही ऑल्सो टेक अप एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड टीचर्स इज एक्स्ट्रा थिंग मतलब और एकदम मिनिमम प्राइस है ऐसा भी नहीं है एंड सच में डिस्क्लेमर है ये मैं प्रमोशन वीडियो नहीं बना रही हूँ बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है ट्राई करो इवन जो टॉपिक आज मैं सिखाने वाली हूँ आई हैव लर्न फ्रॉम हिम बिकॉज Node.js इतना स्ट्रॉन्ग हैंड है नहीं मेरा मैं फ्रंट एंड एकदम कोर फ्रंट एंड डेवलपर या इंजीनियर मैं कहाँ Node.js तो वो भी उनसे ही सीखा है वही चीज़ आज सिखाने वाली हूँ तो आज का टॉपिक है टोकन एंड टोकन क्या होते हैं इतने इंपॉर्टेंट क्यों है वाई वी एक्चुअली नीड टोकन इतना ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन ये सब क्यों फैला हुआ है टोकन 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 सब जगह का JWT टोकन के बारे में बात करेंगे उनको भेजेंगे भी लोगों का हम लॉगिन भी चेक करेंगे कितने ऑथेंटिकेटेड है या नहीं हमारे सिस्टम को यूज़ करने के लिए एंड ऑल ऑफ द सो बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू फॉर बीइंग ऑलवेज देयर इतना इनकन्सिस्टेंट होने के बाद भी प्लेटफॉर्म पे हो आप मेरे लिए वेट कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो हम जेसन वेब टोकन के बारे में बात करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक फॉर टुडे JWT इसको समझने के लिए व्हाट विल डू जेसन वेब टोकन नॉर्मल चीज़ समझते हैं ठीक है विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल की इसको समझते हैं कि ये हमारी एक डिजिटल की है सो वी हैव अ डिजिटल की टुडे ऐसा डेकोरेटिव सा बना दे इसे ठीक है तो दिस इज़ नॉट डिजिटल की अब ये डिजिटल की बेसिकली करती क्या है कि कोई भी इसे इसके जिसके पास ये की है ना वही इसको खोल सकता है अदरवाइज वो नहीं खोल सकता है अभी काम कैसे करेगा कि जो भी हमें कभी नहीं होता सिक्योर सिस्टम में लॉग इन करना है ठीक है तो एज ए यूज़र इफ़ आई डोंट हैव द एक्सेस टोकन आई कैन नॉट लॉग इन और मैं उसकी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकती हूँ तो जो भी सिक्योर सिस्टम है उसके लिए ये टोकन होना कंपलसरी है नाउ लेट्स सी ये टोकन दिखते कैसे हैं पहली बात तो दिखते कैसे तो विल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल दिस इज़ अ वेबसाइट JWT.io जेसन वेब टोकन का और ये इसका एग्जाम्पल लेते हैं ओके दिस इज़ हाउ टोकन्स एक्चुअली लुक लाइक ये रेड कलर की जगह हमें वाइट कर देना चाहिए आँखों में आ रहा है मेरे ठीक है आई नो इसको थोड़ा छोटा करते छोटा तो दिस इज़ माई JWT टोकन ये ऐसा ही होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक इसका स्ट्रक्चर भी यही है इसका फॉर्मेट भी यही है जैसा भी है ये ऐसा ही है अब ये है ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ठीक है तो ये डॉट के पहले का हो गया एक पार्ट ये हो गया दूसरा पार्ट और ये हो गया तीसरा पार्ट दिस इज़ हाउ इट इज़ डिवाइडेड ये इसका स्ट्रक्चर है फॉर्मेट है हमेशा ऐसे ही होगा देयर इज़ नथिंग न्यू कि तुम कभी 2 पार्ट में रखोगे आप कभी 1 पार्ट में रख सकते हो नो आपको हमेशा 3 पार्ट्स में ही होगा अब ये 3 पार्ट्स है क्या क्या नहीं होता है ये सब सीखेंगे पहले एग्जाम्पल लेते एक नॉर्मल चीज़ का कि आज हम टिकट लेके बैठे हैं मूवी का आज हम ये एग्जाम्पल लेंगे मूवी टिकट का तो इसमें भी ये टिकट है ना हमारा टोकन है अगर ये नहीं होगा देन वी आर नॉट अलाउड टू सी द मूवी सिंपल है तो दिस इज माय टोकन इसके अंदर व्हाट टाइप ऑफ सिनेमा तो टाइप ऑफ सिनेमा PVR OVR नहीं सॉरी PVR ठीक है दिस इज़ द टाइप ऑफ द सिनेमा इसको थोड़ा नीचे कर ली तो अच्छा लगेगा ये टाइप है हमारा
और इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन होगी कि सपोज है ना, उन्होंने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगा के टिकट बनाया और उन्होंने बताया कि ये सिनेमा बना कैसे है, ये सब वो सब हेडर में सारी इंफॉर्मेशन है उसका, कि क्या यूज़ किया था हमने, कैसे बना, हिस्ट्री ऑफ द सिनेमा मेकिंग, ये सब होगा। ओके, जो आइडियली होता नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। पे लोड में वी विल हैव सपोज माई नेम, जो भी टिकट ले रहा है उसका नाम होगा, कौन सी स्क्रीन में मूवी है आज, तो सेकंड स्क्रीन, ऑल ऑफ दोस, ठीक है, इंफॉर्मेशन, सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड द लास्ट कैन बी सपोज उनका कोई ट्रेडमार्क है। अभी हम तो टेक रनर वाले हैं, तो हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि हम दूसरा कुछ यूज़ कर ले तो हम टेक रनर यूज़ करेंगे, ये हमारा ट्रेडमार्क हो गया, हमारा सिग्नेचर है, ठीक है, दिस इज़ माई सिग्नेचर। इसको थोड़ा ना बड़ा करते हैं, तो दिस इज़ माई टोकन। इधर मेरा टाइप है कि कौन से टाइप का सिनेमा है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कैसे बनाएं, क्या 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 यूज़ किया अब इसको बनाने में, क्या प्रोसीजर था इसका बनाने का। सेकेंड इज़ माई इंफॉर्मेशन, यूज़र जिसको भी दिया है, एंड थर्ड इज़ माई सिग्नेचर। ओके, सेम वे। नाउ टेक्निकल टर्म्स में जाते हैं थोड़ा, ये तो हो गया एग्जाम्पल। सो माई JWT token is divided into 3 parts. First is header. Okay, header के अंदर what is the type of the token and the algorithm used for encrypting. ठीक है, तो as we see over here, type, तो we'll write it over here. This is my header and इसके लिए जो भी टाइप यूज़ किया वो है, ठीक है। सो दिस इज़ माई हेडर। तो इसमें 2 चीज़ें होती है हेडर में, पहली चीज़ तो होती है टाइप, सेकेंड चीज़ इज सॉरी द एल्गोरिथम फॉर एनक्रिप्शन। ओके, अब जाते हैं हमारे इस टोकन पे, लेट्स सी अगर इसमें है या नहीं है। तो दिस इज माई हेडर, डिकोडेड हेडर देखेंगे, तो एल्गोरिथम एंड टाइप। सो ये 2 चीज़ें कि कौन से टाइप का टोकन है और कौन से टाइप का एल्गोरिथम, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ किया है, ठीक है। अब नाउ विल आइडेंटिफाई द सेकेंड पार्ट होता है इसका पेलोड। ओके, इस पेलोड में वी हैव द इंफॉर्मेशन, तो यूज़र इंफॉर्मेशन। नाउ सिंस माई टोकन, अब देखा ना, ये वाला टोकन भी मैं JWT पे जाके डिकोड कर सकती हूँ और वो मेरे को आंसर दे देगा। तो अब ये तो पब्लिकली अवेलेबल है, तो अगर जो भी टोकन हमारा पब्लिकली अवेलेबल होता है उसके अंदर हमें कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं डालना चाहिए। तो अब यूज़र इन्फॉर्मेशन में आप अपनी नाम तो डाल सकते हो, सॉरी, नंबर, गर्लफ्रेंड का नंबर, बॉयफ्रेंड का नंबर, ये सब ना डालो तो अच्छा है, फिर भी आपको डालना है, आपको मस्ती है तो आप डालो ठीक है, तो हमें कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं डालना है। तो दिस इज माई पेलोड, क्योंकि इसके अंदर मेरा इंफॉर्मेशन है, तो विल जस्ट राइट पेलोड। लास्ट इज माई सिग्नेचर, इसको सिग्नेचर ही बोलते हैं। अभी सिग्नेचर कैसे बनता है, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। तुम इधर आ जाओ थोड़ा। Now we'll see how the signature is made. So the third part is signature. ये कैसे बनता है? Now this is an interesting thing. ये है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनता है। ओके, तो इसमें हम यूज़ करते हैं एनकोडेड हेडर प्लस माई डॉट, सॉरी प्लस जो डॉट हमने देखा था वो, प्लस एनकोडेड पेलोड प्लस अगेन माई डॉट प्लस माई सीक्रेट की, जो हमने की ऊपर रखी थी ना, वो ही सीक्रेट की है ये। अगर ये सीक्रेट की सबके पास होगी तो कुछ काम का नहीं है आपका सीक्रेट, तो हमेशा अपनी सीक्रेट की को काफ़ी सीक्रेट रखना, ठीक है। और ये जो हेडर है वो हमारा एनकोडेड हेडर है, मतलब ये जो हमने लिखा है ना इसको एनकोड किया जाता है और फिर वो हेडर बनता है, वो हेडर इसमें जाता है, फिर डॉट आता है, फिर पेलोड। तो अभी क्या होगा ना कि ये वाला टिकट अगर सपोज किसी ने चेंज कर दिया तो इसका सिग्नेचर भी चेंज होगा, और अगर सिग्नेचर चेंज हो गया तो क्या होता है ना कि एक सिग्नेचर यूज़र के पास है जो कि इससे बना है, और एक सिग्नेचर थ्रेटर वाले के पास भी होगा, तो दोनों सिग्नेचर मैच नहीं होंगे और तुम्हें बोलेगा कि भाई नहीं, तुम चीटिंग करके आए हो, आप मत आइए, आपने गलत काम किया है, ठीक है। तो ये चीज़ होना कंपलसरी है। अब विल सी हाउ। अब है ना, इसको भी 2 तरीके से होता है, या तो इसकी एनकोडिंग होगी, वाह ओके, तो इसका भी एनकोडिंग फॉर्मेट होता है, एक तो होता है बेस 64 और एक होता है UTF-8, ठीक है। तो ये UTF-8 से बना है। अब अगर मैं इसका सीक्रेट की बेस 64 का कर दूंगी ना, तो ये देखो सिग्नेचर वेरिफिकेशन फील्ड,
तो हमेशा जो सिग्नेचर होता है ना, अगर वो चेंज हो गया तो तुम्हारा JWT वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको कि अगर आपका जो भी सीक्रेट की है, जो भी सिग्नेचर है, अगर वो चेंज हो गया और वो मैच नहीं कर रहा है तो यू आर नॉट वेरीफाइड। और अब इसे टेक्निकल टर्म्स में देखें तो आई हैव अ यूज़र, ओके, आई हैव दिस यूज़र, ही लॉग्स इन इनटू माय वेबसाइट, स्पेलिंग ही रॉन्ग है he logs into my website and I have a backend, okay. What happens in the initial stage is, even we will make this, okay, हम भी बनाने वाले हैं कि पहले यूज़र आएगा, वो क्या करेगा, लॉग इन करेगा, ओके, ही लॉग्स इन, लॉग इन किया उन्होंने। अब लॉग इन करने के बाद ये रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से जाएगी बैक एंड में, दैट समवन हैज़ लॉग्ड इन, तो ये /login कॉल होगा, करेक्ट, ठीक है, ये /login कॉल होगा। इस /login की रिक्वेस्ट गई इसके पास, इनके पास रिक्वेस्ट गई है /login, तो रिस्पॉन्स में मुझे कुछ तो देंगे, क्या देंगे, एक्सेस टोकन देंगे, ठीक है, टोकन देंगे, forget about access token now, they will give me a token, this token will be taken by user, okay, ये टोकन क्या है यूज़र के पास, ओके। अब नेक्स्ट टाइम व्हेन द यूज़र कम्स इन टू चेक द प्रोफाइल, अब वो प्रोफाइल चेक करने आए हैं तो उन्हें ये टोकन वापस भेजना पड़ेगा। अब इनके पास तो टोकन है, तो अब ये वाला टोकन विल बी वेरीफाइड, अगर उसमें चेंज हुआ तो इनवैलिड टोकन, चेंज नहीं हुआ तो योर टोकन इज़ वैलिड, यू आर एक्सेसिबल टू एक्सेस योर प्रोफाइल, ऐसा आएगा और यूज़र एक्सेस कर लेगा। इतनी सी कहानी है इसकी। नाउ दिस इज़ हाउ द ऑथेंटिकेशन और द टोकन सिस्टम वर्क। अब है ना, यूज़र के पास दो तरीके हैं, ठीक है, यूज़र के पास क्या है, दो तरीके हैं, ईदर वो एक नॉर्मल सा टिकट ले ले, नॉर्मल सा टिकट ले ले और मूवी देख ले और चले जाए, और एल्स इसने है ना एक मेंबरशिप ली होगी, क्या ली होगी, मेंबरशिप ली होगी। ये मेंबरशिप से क्या होगा कि वो बार बार आएगा, बार बार मूवी देखेगा, उसको टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं, जब तक ये मेंबरशिप एक्सपायर नहीं हो रही है तुम यूज़ करते जाओ थिएटर को, देखते जाओ मूवी। आइडियली तो ये होता नहीं है, बट अगर हुआ तो ऐसा हो सकता है। अब ये जो टिकट है, एक देखा मूवी, योर टिकट इज़ गॉन, यू हैव टू परचेज अनदर टिकट, दूसरा टिकट परचेज करो, मूवी देखो, तीसरा टिकट परचेज करो, मूवी देखो, एंड सो फोर्थ। अभी जब हम टिकट परचेज कर रहे हैं तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे बोलते हैं हम एक्सेस टोकन, ओके। वाई, बिकॉज ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, एक बार तुमने लॉग इन किया, तुम्हें एक्सेस टोकन मिला, यू यूज इट, और फिर आपका ये एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा। बट देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रेश टोकन। नाउ यूज़र आफ्टर एवरी 10-15 मिनट्स, यूज़र तो बार बार एक्सेस टोकन नहीं जनरेट करेगा कि बार बार लॉग इन कर रहे हैं, साइन आउट कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, साइन, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यूज़र के पास होता है रिफ्रेश टोकन, जिसकी टाइम लिमिट एक्सपायरेशन की इस एक्सेस टोकन से ज़्यादा होती है। तो सपोज वी हैव 10 मिनट्स हियर, सो इट कैन बी 7 days, ओके। सो अब इंस्टेड ऑफ एक्सेस टोकन यूज़र कैन यूज़ अ रिफ्रेश टोकन। ये इतनी सी कहानी है इसकी। हम टोकन पे फोकस करें, हम एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी हम टोकन पे फोकस करेंगे। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन। अभी से कोडिंग से सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कोडिंग के बाद वापस से आएंगे और हमने जो एक्सेस टोकन बनाया होगा ना, उसको डिकोड करके उसका हेडर और पेलोड देखेंगे, ओके। तो विजुअल स्टूडियो पे जाओ, अब मैं तो इस पर काम कर रही थी तो आई हैव एवरीथिंग ओपन। तो नॉर्मली पहले npm init-y कर लो, यू विल हैव योर package.json, उसके बाद तुम्हें पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। नाउ व्हाट पैकेजेस, वो भी आई विल टेल यू। These are the packages that you have to install, that is Express, JSON Web Token, Body Parser, .env। एक्सप्रेस तो एक्सप्रेस यूज़ करना है हमें, JSON Web Token JWT यूज़ करने वाले इसलिए, बॉडी पार्सर रिक्वेस्ट बॉडी, .env फाइल यूज़ करनी है, वो तो मैंडेटरी है हमारे लिए, ओके। तो ये कर लो। अब नीचे कैसे आएगा, ओहो आई एम स्टक यार, ये है ना एक प्रॉब्लम है इसकी। एनीवेज नो वरीज, तुम तो भी इधर ही आने वाले हो यार, ये नीचे नहीं आता मेरे इसमें
वेट आई फिगर इट आउट, ऐसे कैसे नीचे नहीं आएगा भाई, मेरा मैक है, आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पहले वी विल हैव, देखो जब npm इंस्टॉल करोगे यू विल हैव नोड मॉड्यूल्स एंड पैकेज लॉग जेसन। गिट इग्नोर तुम्हें बनाना है तो तुम बनाओ, बेसिकली आई यूज गिट एंड आई पुश माई थिंग्स इन गिट ताकि मेरे पास एक रेपोजिटरी रहे हर चीज़ की, तो आई हैव इट, इट्स योर चॉइस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट .env फाइल ये बना लो, इसमें दो चीज़ें हमेशा होगी, एक तो मेरा पोर्ट जिस पे रन करना है मेरे ऐप को, एंड सेकेंड इज माई सीक्रेट की। ठीक है, सीक्रेट की, सॉरी सही लिख रही थी मैं, secret key. Now the secret key can be anything. For me it can be 1 2 3 अभी के लिए, it can be anything whatever you want. This is done. Now कोड किस में लिखना है हमें, JS फाइल, तो index.js बना लो। अब पहली बात तो एक्सप्रेस लेना पड़ेगा, इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, या तो हम इंपोर्ट करें या हम रिक्वायर करें। तो मेरे गुरु जी हितेश सर ने बताया कि हम अगर रिक्वायर यूज़ करें तो हमें पैकेज और जेसन में टाइप में कॉमन लिखना पड़ता है, ऐसा आता है कुछ कॉमन जेस। अगर हम इंपोर्ट यूज़ करें तो हमें मॉड्यूल लिखना पड़ेगा, तो हम तो इंपोर्ट ही यूज़ करने वाले, तो तुम मॉड्यूल लिख ही लो टाइप में। ठीक है, आपने मॉड्यूल लिखा, उसके बाद पहले इंपोर्ट कर लो एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस में से फ्रॉम एक्सप्रेस, ओके, एंड देन इंपोर्ट .env फ्रॉम .env। ठीक है, उसके बाद विल इंपोर्ट बॉडी पार्सर, वो भी तो इंस्टॉल किया हमने। ठीक है, तो विल पार्सर फ्रॉम माय बॉडी हाइफन पार्सर, ओके, एंड देन द लास्ट वन इंपोर्ट JWT, जो जिसके लिए काम करे वो तो इंपोर्ट करें हम, जेसन वेब टोकन, ओके डन। अब env config, ये तो बॉयलर प्लेट से हमारे, तो .env .config, देन const app भी बनाना पड़ेगा हमें, तो const app इक्वल्स टू माई एक्सप्रेस, ये भी बॉयलर प्लेट है हमारा, ओके। उसके बाद ऐप यूज़ करेगा बॉडी पार्सर, सॉरी ऐप यूज़ बॉडी पार्सर .json, दिस इज अगेन माई बॉयलर पोर्ट। अब पोर्ट बनाना है हमें, तो const पोर्ट, मतलब पोर्ट तो बना है, हम डिक्लेयर करते हैं, तो ये मेरा ऑलरेडी है env फाइल में, .env .port, अगर तुझे यहाँ से मिला तो लो, नहीं तो तुम 3000 यूज़ करो, ओके। सो दिस इज, एंड देन वी विल हैव लिसन, तो ऐप विल लिसन टू माई पोर्ट, कॉल बैक फंक्शन, एंड देन console.log ऐप इज लिसनिंग टू पोर्ट, तो console.log $, oh no, you just write no, app is listening to, listening की स्पेलिंग ही रॉन्ग, ना दिस इज द मिस्टेक, इसलिए मुझे वेरिएबल नेम है ना बहुत ध्यान से लिखने पड़ते हैं, आधे टाइम तो आई विल जस्ट कॉपी माई वेरिएबल नेम्स बिकॉज आई नो आई विल मेक अ मिस्टेक, ओके। सो दिस इज माई बॉयलर प्लेट, दिस इज रेडी, नाउ विल डिसाइड द एल्गोरिथम कि क्या क्या करने वाला है। तो एज वी डिस्कस्ड इन द डायग्राम, यूज़र विल लॉग इन, तो विल नीड अ यूज़र्स का कुछ तो चाहिएगा ना हमें डेटा की, ये वाले यूज़र्स आ सकते हैं, तो अभी डेटाबेस तो है नहीं, विल मेक इट हार्ड कोडेड वन, तो यूज़र्स का एरे बनाना है हमें। यूज़र विल लॉग इन, लॉग इन के अंदर क्या क्या होने वाला है विल डिसाइड लेटर, पहले ऊपर का, तो लॉग इन करेंगे, फिर विल चेक ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, तो उसके लिए एक लॉजिक होगा, एंड देन विल शो द प्रोफाइल अगर ऑथेंटिकेटेड है, ओके। दिस इज द ऊपर का लॉजिक। तो पहले यूजर्स बना लेते हैं, तो कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू एरे बनेगा ID:1 यूजर नेम सलोनी जेन, देन पासवर्ड equals to 1 2 3 and role, let's give us role, admin, done. Now we'll make one more just for testing, ठीक है, यूजर नेम टेक रनर, इसे कैसे भूल सकती हूँ मैं टेक रनर, ओहो देखा फिर से स्पेलिंग मिस्टेक, टेक रनर पासवर्ड :1 2 3 रोल विल बी यूज़र, ठीक है। अब हम लिखेंगे लॉजिक, लॉगिन का,
लॉगिन के लिए मुझे रिक्वेस्ट बॉडी में चाहिएगा, तो विल जस्ट राइट कि लॉगिन में क्या क्या चाहिए। फर्स्ट विल चेक कि रिक्वेस्ट बॉडी में मेरे को यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए, तो रिक्वेस्ट बॉडी में यूज़र नेम पासवर्ड आना चाहिए। यूज़र नेम पासवर्ड आया, उसके बाद विल चेक कि ये वाला हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, चेक करने के बाद अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉट अ यूज़र, तो क्या करना है, एंड इफ़ अ यूज़र, तो क्या करना है। करेक्ट बात है। अब जाते हैं रिक्वेस्ट बॉडी में, तो पहले तो हमें इसका राउट लिखना पड़ेगा, तो पोस्ट लिखेंगे app.post/login, we will have a request and response. Correct. अब now I will have to send username and password in request body, तो const username को comma password in my request body. ओके, डन। उसके बाद ये यूज़र मेरे यूज़र के उसके अंदर है या नहीं है वो देखना है, तो const user इक्वल टू यूज़र्स में से फाइंड करो इफ़, लेट्स टेक अ वेरिएबल, नॉर्मली कुछ भी ले लो जो तुम्हें चाहिए, आपको चाहिए, यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम एंड इवन पासवर्ड, तो u.password ट्रिपल इक्वल टू पासवर्ड, डन। ओके, इफ नॉट अ यूज़र, अब मुझे है ना मेरे गुरु हितेश सर ने बताया कि 400 के स्टेटस कोड 400 के बाद वाले जो भी है वो तभी यूज़ होते हैं जब यूज़र की कोई मिस्टेक है। तो इसके अंदर भाई तुमने ही कुछ गलत किया है भाई, अगर तुम हमारे पास होते और तुम वो डालते तो तुम्हें मिल जाता, तो हमने तो डालना है कि भाई 400 से रिलेटेड कुछ है, तो या तो हम डालेंगे नॉट फाउंड, क्योंकि ये वाला तो हमारे पास है ही नहीं, तो आपकी गलती है कुछ, तो 401 डाला। उसके बाद हम सेंड कर देंगे तुम्हें मैसेज, आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं हम दैट सॉरी यूज़र नॉट फाउंड, ओके, दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक, this is when the user is not there. What if the user is there? Then I have to give a token. Now I have to generate two tokens, one access token and second is refresh token. So in access token I have to write ki this is my access token and this should expire in suppose 10 minutes, and then I have a refresh token which will expire in suppose 7 days. Okay, so I have to give both of them. अब ये टोकन मैच कैसे हो रहे हैं, एक्सेस टोकन और वो दिस इज सो नाइस, एक्सेस टोकन और वो मैच कैसे हो रहे हैं कि एक्सेस टोकन में एक सिग्नेचर की आएगी, वो सीक्रेट की हमारे सीक्रेट की के साथ मैच हो जाएगी, वाओ, और अगर नहीं हुई हार्ड लक। ओके, सो दिस इज माई कॉन्स्ट एक्सेस टोकन इक्वल टू JWT से टोकन बनाना है तो हम डॉट साइन एंड देन वी हैव यूज़र नेम, just in we want user name token के अंदर and also the role. Okay, let's take the role as well. So we'll have role also. अब मेरे को मेरी सीक्रेट की भेजनी है, तो मुझे है ना बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं लेना है बाबू भैया, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इधर है ना पेस्ट कर देंगे, बिकॉज भाई मेरे साथ तो हो ही जाता है बहुत बार। एंड ऑल्सो आई विल हैव एन एक्सपायर्स इन just for a safer side. Suppose I'll have it for 10 minutes. Okay, this is the logic of making an access token. Same way I will make a refresh token. So const refresh token, spelling JWT sign. Okay, again the same thing, username colon user dot username and again the role, so user dot role. Okay, and then yes the secret, तो again बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं लेने का है अपने को, तो we'll just paste it and yes expires in suppose 7 days. Okay, did I do something wrong? No, the boss is always right. Expires in and then I will have suppose 7 days. Okay, let's keep it 7 days. So done, I have this and I have to send it, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 भेज दो कि यस आप सही हैं और आपको मिलते हैं ये एक्सेस टोकन। हाँ, सो वी हैव दिस एक्सेस टोकन एंड यू ऑल्सो गेट अ रिफ्रेश टोकन। डन।
ना यही चीज़ है। अभी इसमें भी कुछ गलती ना हो गई हो मेरे से, नहीं सही है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अरे ये हम इधर ही रख गए, तुम इधर आ जाओ। नॉट अ यूज़र एंड यू आर अ यूज़र, आप यूज़र हैं। अरे यूज़र, ओके। नाउ दिस इज़ द मेन कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं वो चेक करना है। तो भाई मेरे को स्लैश ऑथेंटिकेटेड तो चाहिए ही नहीं, एपीआई थोड़ी है, हमें तो लॉजिक लिखना है। तो विल जस्ट राइट कॉन्स्ट ऑथेंटिकेटेड, विल हैव एंड कॉल बैक फंक्शन, इसमें हम डाल देंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। ओके, अब बात आती है ऑथेंटिकेटेड कैसे चेक करेंगे। एज आई टोल्ड यू, मुझे हेडर में टोकन्स भेजने पड़ते हैं। तो अगर मैं प्रोफाइल चेक करूँगी तो मुझे प्रोफाइल वाली एपीआई के हेडर्स में ऑथराइजेशन भेजना पड़ेगा। तो द की विल बी ऑथराइजेशन और उसकी वैल्यू जाएगी बेरर एंड देन द टोकन। तो अब पहले आई हैव टू आइडेंटिफाई इफ रिक्वेस्ट हेडर्स में से तुम्हें ऑथराइजेशन मिला है या नहीं। ऑथराइजेशन की है, देन उसके टोकन निकालो, मतलब उसका वैल्यू है ना, उसमें से बेरर हटा के सिर्फ टोकन दे दो। तो पहले ये दो चीज़ करनी है हमें। तो हम पहले निकाल देते हैं उसका कॉन्स्ट में से हेडर्स। तो इसके हेडर्स में रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ओके, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में से क्या निकालना है हमें, ऑथराइजेशन। ये क्यों निकाला मैंने, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, इसमें से मेरे को निकालना है ऑथराइजेशन, सॉरी ऑथराइजेशन। एंड इफ टोकन, तो कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू, या तो मेरा ऑथ हेडर होगा है, तो उसमें से यू जस्ट स्प्लिट द स्पेस एंड गिव मी द टोकन, करेक्ट। सो नाउ आई विल हैव द स्पेस and give me the token. Okay, what if the token is not there? Okay, so if no token, then what to do? Tell them कि ये टोकन ही नहीं है, भाई तुम्हारी कुछ गलती, आपने बहुत बड़ी गलती करी है, ये टोकन हमारे पास नहीं है, चीटिंग चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है, ऐसा नहीं करना है, चीटिंग है, नॉर्मल बोलना है। ठीक है, तो 403 जेसन, सॉरी you are forbidden to use this application, नॉर्मल लिख देते forbidden। okay, what if, now the question comes कि what if इसके पास ये टोकन है, तो हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा पहले कि पहले तो भाई हेडर में टोकन नहीं है। सो दिस इज लाइक हेडर में टोकन नहीं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग कि आपने हेडर में टोकन नहीं भेजा, हम आपको कैसे ऑथेंटिकेट करें, बट आपने भेजा है तो हमें वेरीफाई करना है। तो JWT डॉट वेरीफाई व्हाट द टोकन विथ माई सीक्रेट की। तो बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं लेने का है अपने को, अपन डायरेक्टली करेगा पेस्ट, बट पेस्ट में तो हमारा ये था, तो हमें यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी हमने यहाँ पे पेस्ट किया। नाउ या तो दो चीज़ होगी, या तो हमें इसमें एरर आएगा या हमें यूज़र को डेटा भेजना है यूज़र का। ओके, तो इफ़ एरर आया तो क्या करना है, इफ़ एरर देन देयर इज एन इनवैलिड टोकन। ओके, तो व्हाट विल सेंड, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में स्टेटस, then 403 dot json message by invalid token। forbidden के लिए तुम ऐसा भी कह सकते हो, if you guys feel, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो like no token found, because then forbidden most of you guys might be confusing कि why we are using this। okay, invalid token। now what if we have the valid token, so we'll send the data to the user, dot user। very good, clap for us, yes, हमने कोड लिख दिया है, टैप we wrote the code। अब हम इसे टेस्ट करेंगे, उसके लिए हमें रन करना पड़ेगा। तो we'll just write, ये तो हमें आता ही है, node index.js, ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने सेव नहीं किया है। oh my god, success success success। ओके, तो ऐप में लेसन हो रहा है, अब हम जाएंगे पोस्टमैन पे और हम चेक करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शंस है, तो आप भी बना लो। यूज़र नेम पासवर्ड क्या डाला है मैंने इस बार, सर मुझे, हाँ मेरा तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो विल जस्ट सेंड, आई गॉट इट टोकन। अब है ना, पहले इसे डीकोड करते हैं, देखते हैं कि इसमें आ क्या रहा है। तो अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं टोकन को। तो जेसन डीकोड, जेसन नहीं सॉरी JWT डीकोड, JWT डीकोड पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई जस्ट हैव माई टोकन,
इसमें टोकन, ये हम हमारा टोकन डालेंगे इधर एंड यू सी वी हैव द यूज़र नेम एंड द रूल। जो हमने भेजा था वो हमें आ गया, तो हमारे सक्सेसफुल है। सेम हमें चाहिए तो हम रिफ्रेश टोकन भी एक बार डिकोड कर लेते हैं। रिफ्रेश टोकन में भी सब आ रहा है ना। फिर हम हमारी प्रोफाइल देखेंगे यही चीज़ को यूज़ करके। ओह वाव, वी आर इवन गेटिंग दिस। ओके, नाउ विल यूज़ द प्रोफाइल वाला पाथ, तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने ये पहले एक्सेस टोकन से देखेंगे फिर रिफ्रेश से। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तब मैंने सिंस एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं बनाया ना ये टोकन्स के लिए, तो मुझे बार बार डालना पड़ता है। आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बना लेना। ओके, विल सेंड एंड वेरी गुड, वी कैन नॉट गेट प्रोफाइल। हमने प्रोफाइल बनाया ही नहीं है क्या, या हमने कुछ रॉन्ग लिखा है? ओ वाह, हमने बनाया ही नहीं है। ओके, और हम खुश हो रहे थे, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। हमें प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा इफ इज़ ऑथेंटिकेटेड, तो इसका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा हमें। सिंपल है, रिक्वेस्ट और कॉल बैक बनेगा ना, फिर हमें रिस्पॉन्स में भेजना पड़ेगा स्टेटस 200 आप ऑथेंटिकेटेड है। हम इधर नेक्स्ट नहीं करेंगे तो नीचे जाएगा नहीं, तो हमने इधर नेक्स्ट किया है। भाई गलती हो जाती है मेरे से भी, इतना क्या है इसमें, इतना क्या है इसमें, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा इधर मैसेज, विल राइट भाई बधाई हो, और हम यूज़र की डिटेल्स भी भेज देंगे इसको, तो विल सेंड यूज़र कोलन रिक्वेस्ट यूज़र, ठीक है। अब है ना एक बार वापस से इसे रन करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो वाला तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, दूसरा वाला। अब हम हिट करते हैं, नो टोकन फाउंड। क्यों नो टोकन फाउंड, क्यों outside headers after they are sent to the client, क्यों? हमने करेक्ट नहीं किया था। आप इसे सेंड करते हैं, आप इसे यूज़ करते हैं। नहीं, पहले इसको करना पड़ेगा ना स्टार्ट। क्यों? स्पेलिंग सही है, सही है। रिक्वेस्ट हेडर्स भी कर रहे हैं हम, स्प्लिट भी कर रहे हैं, तो इधर क्यों आ रहा है? इधर देखते हैं उनको हेडर्स मिल भी रहे हैं क्या। इधर है ना, थोड़ा कुछ डाल देते हैं जस्ट टू सी। सॉरी, तो क्या मेरे को अलग से दिख जाता है इसलिए आई डू दिस। सो ना लेट्स डू दिस, ऐप इज लिसनिंग, लेट्स अगेन हिट दिस, लेट्स सी अगर कुछ आया है तो। मतलब इसमें जा भी रहा है कि नहीं, लेट्स सी व्हाट्स द एरर। कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंट टू द क्लाइंट। वो क्योंकि मैंने कभी देखा तो नहीं है, बट लेट्स सी if this works out. Okay, so that was case sensitive, new thing to learn. तो मेरी गलती थी। ओके, तो यहाँ पे बधाई हो सलोनी जैन एडमिन, ये सब आ गया है। हमने टोकन भी डिकोड करके देखा है और अच्छे से हो गया है। वो अब बलून्स क्यों नहीं आ रहे हैं, हमने इतना खिंचा गया तो नहीं आ रहे, अब पहले इस उछल उछल के आ रहे थे। लेट्स सी इफ दिस कम्स। ये भी नहीं आ रहा, no worries. Oh wow. So we have successfully completed this and we are proud of ourselves कि हमने ये कर दिखाया है। And yes, thank you for being here इतना long time के लिए attending this. And I hope आपको समझ आया। For any doubt, do not forget to comment down and see you in the next video. I hope वो इससे भी ज़्यादा informative हो आपके लिए। And thank you for being there and thank you for all the love and support. Keep learning and keep growing.